भारत की नाक झुकी है। एक सेकंड बार युद्ध हारा है, बार युद्ध हारा है। देखिए एक सेकंड मैं ना मतलब व्हाट्स योर प्रॉब्लम विद इट, व्हाई कांट यू स्टैंड अप फॉर 50। हेलो जी, मैं हूं तस्वीर। इस वीडियो में हम एक और वीडियो लेकर आए हैं, गोदी मीडिया फ़नी रिपोर्टिंग। तो गोदी मीडिया की फ़नी रिपोर्टिंग पर एक और पार्ट लेकर आए हैं और इसके अंदर हम देखेंगे कि इंटरेस्टिंग क्या है, कैसे कैसे हमें देखने को मिलता है कि गोदी मीडिया क्या कर रहा है। इंटरनल टू इंटरनेशनल लेवल तक कितनी बेइज्जतियाँ और फ़नी हरकतें की हैं वो हम सबको पता है। तो देखते हैं भाई एक और पार्ट, इसके अंदर क्या नया है। लेट्स गो। दलाल तमीज़ी मत कीजिए, अपनी हैसियत से रहिए। दलाली करते होंगे आप दलाल। खबरदार, मैं आप पर डेफेमेशन केस ठोकूंगी, याद रखिएगा। दलाल, आपको अपनी पत्नी का वास्ता है, आप प्रूव करके बताइए कि रूबिका लियाकत दलाल है। यही है वो मैम साहब जिनके बारे में तुम बात कर रहे थे। रूबिका लियाकत, ओहो। और देखिए, देश में जो ये गर्मी का अटैक हुआ है उसका सबसे बड़ा दलाल बोला पाकिस्तान है। ले सुनो क्या, गर्मी का ये भी मेरी गलती है। क्या करूं मैं इसका, क्या करूं इसका। दोस्तों वैसे तो पाकिस्तानी मीडिया पर भी झूठ बोला जाता है, लेकिन जिस तरह का झूठ गोदी मीडिया वाले दिखाते हैं इनका कोई मुकाबला नहीं। मैं अपने देश के कुत्तों पे भरोसा कर सकता हूँ, पर हमारी देश की हरामी गद्दार गोदी मीडिया पे गोदी कुछ मीडिया भी पे दिखा रहे हैं दल्ले। चंद एसी रूम में बैठ के कुत्ता का जैसा चिल्ला रहे, कुत्ता भी इनसे कम चिल्लाता होगा। गुड़गांव में प्रॉपर्टी का काम करते हैं, हाँ या ना? हाँ या ना? हाँ या ना जगदीश? अब सुन लीजिए भाई हाँ या ना? अरे भाई करते हैं, हाँ करते हैं करते हैं अनुमति है, करिए। ये सीन तो बड़ा वायरल है यार, प्लेन घुस गए स्टूडियो में। आतंकवाद से भी ज्यादा घातक ये गोदी मीडिया है। दोस्तों ऐसा लगता है कि जैसे दुनिया के सारे टोपीबाज गोदी मीडिया में इकट्ठे हो गए हैं। 100-150 गोदी मीडिया वालों ने पूरे हिंदुस्तान को फुद्दू बना रखा है। गोदी मीडिया के होते हुए इंडिया को बर्बाद करने के लिए किसी दूसरे दुश्मन की कोई जरूरत नहीं। अच्छी की बात यह है कि लाहौर को हमने खत्म कर दिया, इस्लामाबाद का बड़ा अटैक हुआ है, खत्म कर दिया। टारगेट किया और सीधे इस्लामाबाद पर हमला। INS विक्रांत है, वहां से करिए 15-20 ब्रह्मोस फायर, सेट फायर टू द कराची पोर्ट। आग लगा तो कराची में फूट डालो। भाई यहाँ पे क्या हो रहा है, भाई यहाँ पे क्या हो रहा है, भाई ये कहाँ पर समझ में मुझे जो दिखाई दे रहा है मैं उस बारे में बात कर रही हूं। मसला आपको सिर्फ रुपया दिखाई दे रहा है और कुछ नहीं दिखाई दे रहा। रुपया कहाँ है बताइए मुझे, दिखाई दे रहा कहाँ है रुपया बताइए। अंगेन घात्रम नयने वक्त्रम न्यायेन राज्यम लवणेन भोज्यम। इस वक्त इंडिया के हालात कुछ ऐसे हैं कि मोदी के साथ साथ इंडिया की आवाम और गोदी मीडिया सारे पागल हो चुके हैं और आपस में ही लड़ते रहते हैं। आपने जीती हुई बाजी को हारा है, अमेरिका के क्या बोल रहे हैं आपने? जीती हुई बाजी को हारा है, क्या बोल रहे हैं आप? आ रहा है, देखिए भारत की नाक झुकी है। एक सेकंड बार युद्ध हारा है, बार युद्ध हारा है। देखिए एक सेकंड मैं ना मतलब व्हाट्स योर प्रॉब्लम विद इट, व्हाई कांट यू स्टैंड अप फॉर 52 seconds, व्हाई कांट यू, see the entire Rotary Club has stood, why can't you stand up for 52 seconds, why can't you stand up for 52 seconds, why can't you today? Because I'll tell you why, you hear me, then I'll tell you why. Can I tell you why, then you stop, I'll tell you why. I can't shout over you, I'll tell you why. Mr. Pradhan, don't be an anti-national. पाकिस्तान जाके क्यों नहीं, अब जाओ ना फिर बॉर्डर पे। आप चलो मेरे साथ, चलो मैं चलो आ जाओ चलो यही से चलते, आ जाओ चलो आओ मैं तो साथ चलो आ जाओ चलो। अभी शो कर लेते हैं, उसके बाद चले जाइएगा आप लोग। देवकी नंदन शो के बाद चले जाइएगा, अभी आ जाइएगा। पहले पासपोर्ट तो पाकिस्तान जाने के लिए, सुनो पाकिस्तान जाने के लिए भी टिकट भी मुझसे चाहिए। शो के बाद चले जाइएगा। झूठ बोलते हैं आप, पूरा झूठ बोलते हैं आप, झूठ बोल रहे हैं, बीमार अभी इस लेवल पे गिर रहे हो आप। पता नहीं जगदीश शर्मा जी इतना गिरेंगे आप, मैंने कभी सोचा नहीं था, देश से माफी मांगिए, ठीक है? क्या बोला? देश से माफी मांगिए, ठीक है? क्या बात करते हैं यार? बदतमीज जी प्लीज, दल्ला बोल दिया भाई ये आपका डोमेन नहीं है, ट्रीटमेंट करना पेशेंट को लाइव में। बाबा याद रखो, मेरी बात सुनो बाबा,
बाबा मैं कह रहा हूँ ये तमाशा बंद करो, 15 मिनट में कैसे पेशेंट ठीक होगा? अरे सुन ली बात, हटाओ इधर ले आओ तुम। दोस्तों, हम पाकिस्तानी अपने मीडिया से पहले ही तंग थे, लेकिन जब से इंडियन मीडिया वालों को देखा है, हमें अपने वाले अच्छे और सच्चे लगने लगे हैं। ये किस तरीके से एक नेचुरल हाइड आउट हो सकता है एक आतंकी के लिए। ये एक पेड़ है, पेड़ का तना है जो आपको नॉर्मल लग रहा है, चौड़ाई बहुत ज्यादा है। अब यहाँ पर आकर देखिए, ये प्राकृतिक रूप से जिस तरीके का पेड़ जा रही है, इसमें आराम से 1 से 2 लोगों के बैठने की जगह यहाँ पर दिख रही है। कोई भी व्यक्ति इसके भीतर आसानी से घुस सकता है, और अगर थोड़ा सा यहाँ पर वो खुदाई आप करें तो यहाँ पर इस तने का इस्तेमाल हाइडआउट बनाने के लिए हो सकता है, एक आर्टिफिशियल हाइडआउट बनाने के लिए हो सकता है। कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने ये शानदार था क्या, ये आइडिया था। के साथ शाजिया निसार सीधा ओहो, युद्ध नाच क्षेत्र रही है। यूक्रेन के उमन से युद्ध का दिन का समय ये बीत वीडियो चुका है, देख के लेकिन तो वाकई में हंसी युद्ध आती है यार। लगातार जारी है। इस बीच जब भी देखो तो ऐसे रूस करते। संसद में तेज दावे किए गए। ये इस मुल्क में ये क्या हरामीपन हो रहा। इंडिया में कुछ भी हो जाए, इल्जाम उन्होंने पाकिस्तान पर ही लगाना होता है। कभी कबूतर पकड़ के उस पे जासूसी का इल्जाम लगा देते हैं, तो कभी खेतों में गुब्बारा देखकर उस पे तहकीकात शुरू कर देते हैं। भारत के अंदर जहाज गिरकर तबाह हो गया और वो उसका इल्जाम हमारे ऊपर लगा रहे हैं। मुझे तो लगता है कि इनके यहाँ कोई भी काम होगा उसका इल्जाम पाकिस्तान के ऊपर ही लगाएंगे। जम्मू कश्मीर के कठुआ से जहां पर एक पाकिस्तानी कबूतर को पकड़ा गया है, जासूसी का आरोप लगाया जा रहा है पाकिस्तान के ऊपर इस कबूतर के जरिए। आने वाले टाइम में ऐसा भी होगा, परिंदे भी किसी ये जो गैस का मुल्क बैलून के है, नाम से जाने ये जाएंगे। उड़ के आया है पाकिस्तान से इंडिया में। अच्छा, अब जिसके ये खेत में गिरा है उसने करी है थाने में रिपोर्ट। अब पुलिस आई है, उसकी जांच पड़ताल हो रही है। अब मैं क्या कहूँ तुम्हें, मतलब तुम खुद देखो यार, वीडियो मतलब बनाने क्या वाला है भी यार हंस रहा ये। है। आदमी की वजह से ही प्लेन क्रैश हुआ था, क्योंकि ये सीट नंबर 11A में बैठा था जो बिल्कुल इमरजेंसी गेट के पास है, और इसने हड़बड़ी में इमरजेंसी गेट खोल दिया और ये तो कूद गया, लेकिन इसकी वजह से प्लेन का संतुलन बिगड़ गया और प्लेन क्रैश हो गया। क्या बकवास है यार, अपने पाकिस्तान कुछ भी को बकवास। संभालो, अपने अवाम को संभालो। आपका अवाम आम आदमी हमारा भाई बहन है, हमारा दुश्मन नहीं है। हमारी दुश्मनी है तो उस खतरनाक आतंकवादियों से, उस ISI से है जो हमेशा पंजाब के हसन अंदर दुरानी साहब जवाब दीजिए। बारे को मैं सिर्फ एक ही बात कहूंगा कि कुत्ती मरे फकीर दी जड़ी च्यों च्यों नित करे। ओए तेरी हंसी की तासी, तू कुत्ता एक नंबर का, तू कुत्ता एक नंबर का, ओए पाकिस्तान के कुत्ते। Not stop. ठीक है सर, ठीक ठीक। Or he is overthrown. It does not stop. Don't stop it. Don't stop it. चला, मैंने 37 साल झक नहीं मारी फौज में। अरे क्या हो गया? मैं जानता हूँ इनको, मैं लड़ा हूँ पाकिस्तान के कुत्तों से। अफसोस मनाने का वक्त नहीं, अभी बदले का वक्त है। ये जरूरी है। मुझे चीख सुननी है। मेरे चेहरे पे मुस्कुराहट तब आएगी जब मैं चीख सुनूंगा। क्या चीख सुना रहे हो ये? वेल तो दोस्तों, इन वीडियोस के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ओके, तो वीडियोस बहुत फनी थी यार, चाहे वो रूबी का लियाकत हो, चाहे वो उड़ते हुए जहाज वाली हो, चाहे वो हाइड आउट जो पेड़ में ढूंढ रही थी रूबी का लियाकत उसकी हो। यही चर्चे चल रहे हैं कि वॉर के बाद जो बेइज्जतियाँ हुई है ना इंटरनेशनल लेवल पर, उसकी कोई टक्कर नहीं है भाई। एक चीज़ मेरे दिमाग में देखते देखते यार, क्या आने वाले टाइम में ऐसा होगा कि वो परिंदा पाकिस्तानी है, वो कबूतर पाकिस्तानी है, या वो हिंदुस्तानी है। मतलब परिंदे, ये उड़ने वाली चीज़ जो किसी चीज़ को नहीं मानते, बॉर्डर या वो ये सारी चीज़ें, परिंदे जो पक्षी हैं, चिड़िया हैं, तो क्या आने वाले टाइम में ऐसा भी हो सकता है कि उन्हें भी किसी मुल्क के नाम से जाना जाएगा? अगर ऐसा है तो वक्त बहुत बुरा आने वाला है, मुझे ऐसा लगता है। तो एंड करते हैं इस फनी वीडियो को यहीं पर। बाय बाय, टेक केयर।